8 दशक से एक आवाज हमारे साथ रही। न जाने कितने दिलों को जोड़ा होगा इस आवाज ने, न जाने कितनी कहानियां बनी होंगी। और वर्सेटैलिटी में कोई सबसे आगे था तो वो आशा जी ही थी। कहते हैं कला की कोई उम्र नहीं होती, इसीलिए तो वक्त गुजरता रहा, लेकिन उनकी आवाज हमेशा जवां रही। आज नशा बायोग्राफीज पर रेडियो नशा करता है इस आवाज को सलाम। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 में महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मशहूर क्लासिकल सिंगर और स्टेज आर्टिस्ट थे। तो जाहिर सी बात है कि संगीत का माहौल घर में बचपन से था और बहुत ही छोटी उम्र में आशा जी ने अपने पिता से संगीत सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन 1942 में जब वो सिर्फ 9 साल की थी, उनके पिता चल बसे और पूरा परिवार बंबई आ गया। कहते हैं फादर इज लाइक द रूफ ऑफ द हाउस। एक पिता घर की छत के समान होता है और वो छत न रहने पर पूरा घर मानो टूट सा गया। परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आशा और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने गाना और फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया। आशा और लता, ये दो नाम आज भी साथ लिए जाते हैं और दुनिया इनकी दुश्मनी और राइवलरी के बारे में चाहे कितनी ही बातें कर ले, ये बात तो पक्की है कि प्यार बहुत था दोनों बहनों में। कहते हैं लता मंगेशकर एक दिन आशा भोसले को अपने साथ स्कूल लेकर गई तो टीचर ने डांट लगा दी और कहा कि ये अलाउड नहीं है, अपनी छोटी बहन को लेकर थोड़ी आ जाओगी। अगले दिन से लता दीदी ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। अब लता दीदी का करियर तो शुरू हो ही चुका था और वो तेजी से आगे बढ़ती रही, लेकिन आशा भोसले जी का पहला गाना आया था 1943 में एक मराठी फिल्म में। इसके बाद 1948 में उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना गाया, सावन आया, फ्रॉम द फिल्म चुनरिया। फिर क्या शुरुआत हो गई एक म्यूजिकल लेगेसी की। 1950s और 60s कैसा दौर रहा आशा जी के लिए, वो बताने से पहले आपको बताती हूँ कि आशा मंगेशकर आशा भोसले कैसे बनी। 1949 में 16 साल की उम्र में आशा भोसले ने घर से भागकर गणपत राव भोसले से शादी कर ली। इस बात पर लता मंगेशकर बहुत अपसेट हुई और उन्होंने अपनी बहन से बात करना तक बंद कर दिया। It was only after the birth of her son Hemant that the Mangeshkar family finally accepted them. लेकिन वो शादी ज्यादा चली नहीं। 1960 में when Asha Bhosle was pregnant with her youngest son Anand, she decided to separate from her husband because of the abuse and ill treatment she faced from his family. तो क्यों उन्होंने अपना सरनेम चेंज नहीं किया? क्योंकि तब तक उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, अपना नाम बना लिया था। The world started recognizing her and hence she continued to use her name as Asha Bhosle. 1950s और 60s वो दौर था जब शमशाद बेगम, गीता दत्त, लता मंगेशकर बड़ी ऊंचाइयों पर थी और ऐसे माहौल में अपने लिए जगह बनाना बड़ा मुश्किल था। जो गाने वो रिजेक्ट करते बस वही आशा जी को मिलते, वो भी फॉर वेरी लो बजट फिल्म्स। लेकिन मेहनत तो करनी थी, घर तो चलाना था, बच्चों के लिए पैसा तो कमाना था। तो बस पूरी हिम्मत और हौसले के साथ वो काम करती रही और बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करने के बाद उन्होंने जब ओपी नैयर के साथ काम किया तब शुरू हुई एक remarkable success story. The partnership between O.P. Nayyar and Asha Bhosle marked a significant turning point in her career. Together they created some of the most iconic songs जो आज भी हमारे दिल के करीब हैं, जैसे आइए मेहरबान, ओ मेरे सोना रे, उड़े जब जब जुल्फे, कजरा मोहब्बत वाला, and the list is endless.
ट्रेडिशनल स्टाइल्स के अलावा रॉक एंड रोल, जैज, कैबरे, बहुत सारे म्यूजिकल जॉनर्स के साथ दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया एंड दिस फेज प्रूव्ड आशा भोसले's वर्सेटैलिटी एज अ सिंगर। जिंदगी में अच्छी पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ओपी नैयर के साथ काफी सालों तक काम करने के बाद आशा जी फाउंड अ न्यू म्यूजिक डायरेक्टर और ये पार्टनरशिप प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल भी थी। आर डी बर्मन ने आशा जी का एक मराठी नाट्य संगीत रेडियो पर सुना था और तुरंत उस आवाज के फैन हो गए। तो पहली बार जब मिले उनसे ऑटोग्राफ मांग लिया और बस ऐसे शुरुआत हुई उनकी टाइमलेस लव स्टोरी की। उनकी पहली हिट फिल्म तीसरी मंजिल वाज वाइडली अक्लेम्ड। कहते हैं जब आशा जी ने पहली बार आजा आजा सुना तो वो घबरा गई और उन्हें लगा कि वो ऐसे वेस्टर्नाइज्ड ट्यून नहीं गा पाएंगी। लेकिन जब आर डी बर्मन ने कहा कि मैं म्यूजिक चेंज कर देता हूँ तो शी रिफ्यूज्ड एंड टुक इट एज अ चैलेंज। 10 दिन के रिहर्सल्स के बाद उन्होंने गाना कंप्लीट किया एंड आजा आजा along with such other songs like ओ हसीना जुल्फों वाली, ओ मेरे सोना रे, they became super successful. Then came songs like पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, ये दिल, and Asha ji became the voice of Helen. Asha Bhosle and R.D. Burman were unstoppable. दोनों back to back super hit गाने बनाते रहे and together as a team they created an extraordinary musical legacy. Music brings people together and शायद वही हुआ दोनों के साथ। काम करते करते वो एक दूसरे के करीब आते गए और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। 1981 में दोनों ने शादी कर ली। At a time when getting married meant the end of career for a woman in the industry, Asha ji kept working and experimenting. 1981 में उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल से कुछ हट के अटेम्प्ट किया when she sang दिल चीज क्या है और इन आंखों की मस्ती में for the film उमराव जान। उन्हें खुद को विश्वास नहीं हुआ कि वो वैसा कुछ भी गा सकती हैं और उसी के लिए उन्हें मिला उनका पहला नेशनल अवार्ड। कुछ सालों बाद she won another national award for the song मेरा कुछ सामान from इजाजत। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक आशा जी की जिंदगी थम गई। आर डी बर्मन जिन्हें वो प्यार से पंचम कहती थी वो 4 जनवरी 1994 में हमें छोड़कर चले गए और आशा जी का मन बिखर गया। There is nothing more painful than losing a loved one. लेकिन वो कहते हैं ना, pain is inevitable, but suffering is optional. आशा जी ने खुद को संभाला और कहा, the show must go on. She pulled herself up and made a comeback with Rangila. 90s और अर्ली 2000s का दौर भी आशा जी के लिए काफी अच्छा रहा। वक्त और जमाने के साथ वो आगे बढ़ती रही और बदलते दौर के साथ खुद को बदलती रही। लेकिन even as she kept aging, ऐसा लगा her voice never aged. मधुबाला से लेकर उर्मिला मातोंडकर तक आशा जी कितनी हीरोइंस की आवाज बनी। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा कि कैसे कर लेती हैं आप ये, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा। मैं एक्टिंग करती हूँ, एक्टिंग करना मन में होता है, डांस करना मन में होता है, रोना मन में होता है, लेकिन वह उस सिचुएशन में जाके और चेहरा देख के ये मन में सोचना चाहिए, खुद को मधुबाला बनाना चाहिए, करिश्मा बनाना चाहिए या उर्मिला बनाना चाहिए। आशा जी के लिए म्यूजिक वाज लाइक ब्रीदिंग। माइक पे पीछे अगर वो एक्टर बन जाती तो स्टेज पर वो खुद को पूरी तरह से खो देती। स्टेज पे जाती हूँ, जाने तक मेरे जरा लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या जैसे वहाँ पहुँचे, माइक सामने आया, फिर सब चीज निकल जाती है। ऐसा कमाल वही इंसान कर सकता है जिसके लिए म्यूजिक सिर्फ एक पैशन या प्रोफेशन नहीं बल्कि डिवोशन हो। Asha ji worshipped music and kept following her heart despite everything that life threw at her. छोटी उम्र में पिता को खोया, अपनी आंखों के सामने अपने 2 बच्चों को खोया. And then when she was finally happy, the love of her life left the world. लेकिन इन tragedies के बाद भी she kept taking on the world like a strong woman. आशा जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। भारत के इतिहास में आशा भोसले का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।
आशा का नशा हम सब पर था और हमेशा हमेशा रहेगा। थैंक यू फॉर द म्यूजिक आशा जी। वी विल मिस यू।